सर पहले प्लीज अपना नाम बताएंगे सर। मेरा नाम मधुसूदन कुनियाल मधुसूदन कुनियाल सर हैं और और ये अपना इंटर कॉलेज चेपड़ू इंटर कॉलेज चेपनू और एक वहाँ हमारा इंटर कॉलेज चेपड़ू। जी सर आपका क्वेश्चन है। मेरा प्रश्न ये है सर कि जो ज्ञान आपने दिया है ये वास्तविक है, हम्म, इसकी जो स्थायित्व है, जो हमारा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो मॉनिटर है, हम्म, ये आजीवन बनी रहे, हाँ उसके लिए हमें कौन से प्रयास पर प्रतिदिन करने चाहिए? एब्सोल्युटली 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 बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक बार सर के लिए क्लैप करेंगे सर। थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये बल्कि ये सर का ही क्वेश्चन नहीं बल्कि आप हम सभी लोगों के लिए ज्ञानवर्धक है। सही कह रहे हैं? तो मैं उम्मीद करता हूं कि सर को इस क्वेश्चन का आंसर मिल पाए। सर ने बोला कि हम ये तीनों जो स्टार हैं तो इनको हम अपनी लाइफ में रूटीन कैसे कर सकते हैं, हमेशा रखें। ये कैसे कर सकते हैं? तो रहे स्टेबिलिटी रहे कि हम हमेशा उससे गेन करें। तो मेरी मैं एक बात बताना चाहूंगा इस बारे में। अगर हमको अपनी आत्मा से जुड़ना है तो हमको उसकी वॉइस को पहचानना पड़ेगा। और उसकी वॉइस कौन सी? वो जो कहती है कि उसने कहा गलत है कर ले, मत कर, तो हमने नहीं किया, सही है कर ले, और उसको किया, तो धीरे धीरे करके हमारे जीवन में ऐसे पॉइंट, कैसे पॉइंट, जैसे उसने कहा गलत है मत कर और हमने उसको किया, उसने कहा दूसरी बार भी उसने कहा गलत है मत, हमने उसको किया, तीसरी बार भी उसने कहा गलत है, हमने उसको किया, अंत में क्या हुआ? उसने जितनी बार कहा गलत है मत कर उतनी बार हमने उसको किया। हमने क्या कर दिया? उस दिव्य शक्ति को भी अपने जीवन में डैट कर दिया। एक पॉइंट हो सकता है हमारे जीवन में, दो हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, उन पॉइंटों को जब तक आज हम खुद को बताएंगे नहीं कि ऐसे पॉइंट मेरे जीवन में कितने हैं और उन पॉइंटों को हमने खोद लिया, तो हम वहां पहुंच गए जहां की आप बात कर रहे हैं सर। और अगर हाँ, उन पॉइंट को हम अगर अपने जीवन में नहीं खोज पाते हैं, हमारे जीवन में ऐसे पॉइंट कितने हैं जहां हमने उनकी बनाई हुई उस दिव्य शक्ति को डेड कर दिया और उनको दोबारा जीवित करने का कोई भी मार्ग हम नहीं सोच रहे हैं और उस मार्ग पर चल भी नहीं रहे हैं, तो हम वहां नहीं जा सकते हैं। और अगर उन पॉइंट को हमने खोद के निकाल दिया और उन पॉइंट को दोबारा जीवित करने के लिए हमने अपने कार्य करना शुरू कर दिया, तो हम 100% उसी प्रक्रिया के अंदर हैं जिस प्रक्रिया के अंदर अभी आपने ये क्वेश्चन किया था कि ये तीनों हमारे अंदर रूटीन कब होते हैं। तो ये तीनों रूटीन तब ही होते हैं हमारे अंदर जब हम उन पॉइंटों को, डेड पॉइंटों को खोद के भर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि उन डेड पॉइंटों को खोदें। और मैं चाहता हूं कि सर से क्या आप इस आंसर से संतुष्ट हैं? आपको इस आंसर से ऐसा लगा कि सफिशिएंट, हमको वाकई ऐसा करना चाहिए, या आंसर अभी और कुछ तमन्नाएं बाकी है? वैसे इसके अलावा कुछ बचता नहीं है हमारे जीवन में। हमने, देखो, मैं सभी से एक बार हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, अपने जीवन में उन पॉइंटों को जरूर किसी दूसरे को मत बताना लाइफ में, लेकिन खुद को जरूर बताना। कौन से पॉइंट? वो पॉइंट जो पॉइंटों में अभी तक हम उस दिव्य शक्ति को डेड कर चुके हैं। उसने एक बार कहा मत कर, हमने किया, दूसरी बार कहा मत कर, तब भी, तीसरी बार, जितनी बार उसने कहा मत कर गलत है उतनी बार हमने उसको किया, तो अंत में हमने क्या कर लिया? उसी को सच मान लिया जो हमने किया, उसको सच नहीं माना जो उसने बताया, उस दिव्य शक्ति ने बताया। अब ऐसे पॉइंट कितने हैं हमारे जीवन में, जब तक हम उन पॉइंटों को खोदेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, पुनर्जीवित नहीं करेंगे, तब तक हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं विदाउट केमिकल 20% में। 20% में अगर चले भी गए तो विद केमिकल रह सकते हैं, विदाउट केमिकल नहीं। और यही सच्चाई है इस सब्जेक्ट की। थैंक यू वेरी मच। मैं अंत में सर के पास में आता हूँ, प्रधानाचार्य सर हैं यहाँ पर, और सर से पूछूंगा कि आज इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से आपने
थैंक यू सर। आपने जो प्रोग्राम यहाँ पे दिया और मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने और सभी बच्चों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, अभी आपको क्या बताया गया कि आपको कैसे और कहाँ जाना है, तो बताएंगे आप कहाँ जाना चाहोगे, 20% में 80% में? 20% में। और कैसे जाना चाहोगे? विदाउट उसे 20% में जाने के लिए सर ने जो 3 चीजें यहाँ पे बताई कि आपको जो है रिस्पॉन्सिबल होना है, रूल्स फॉलो करने हैं और उसके बाद उसको मॉनिटर करना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा भी आपको बताते रहता कि सर ने कहा कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, बताया था सुनो मैं कि जो आप को मैंने एक अदृश्य शक्ति ने बताया कि ये काम अच्छा है, इसको कर लेना है और आपने उस काम को कर लिया, ठीक। और दूसरा उसमें आपके मन से यह आया कि ये काम अच्छा नहीं है और इसको नहीं करना है और आपने नहीं किया। लेकिन कई परिस्थिति ऐसी आती है कि काम अच्छा नहीं है लेकिन आपने उसको कर दिया, तब क्या पैदा हुआ? क्या पैदा हुआ आपके मन में? डर वाला आपको एग्जाम्पल बताया। तो जो चीज मैं आपको हमेशा बताया करता था कि हमारे अंदर से सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यहाँ पे जो आप लोगों को बताया गया उसमें हम दोनों साइड से हमने माना कि एक ईश्वरीय शक्ति में हमारे पीछे कार्य करेगा और हमने माना कि विज्ञान भी कार्य करेगा, दोनों ये आपने भी कहा। तो जो मैं आपको हमेशा कहता था कि हमारे अंदर 2 मन होते हैं, एक बहिर्मन मन होता है, एक अंतरात्मा होती है अंतरात्मा। और जब हम कहीं पे कोई काम करते हैं, मैं आपको क्या बोला देता था कि सड़क के किनारे पत्थर लगा हुआ है, हमारे मन बोलता है कि इस पत्थर को ठीक करके सड़क से नीचे कर दे, लेकिन तब तक जब तक आप उस पत्थर के ऊपर पांव रखें तब तक अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं ये क्या है, क्या है, गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो उसमें आप में से कई बार ऐसा होता होगा, ऐसा होता है कि आपने किसकी बात सुन ली? अपने अंतर की बात सुन ली, जो अभी आपको यहाँ पे बताया गया, प्रैक्टिकली बताया गया कि आपने ये आवाज है कि ये गलत काम है, नहीं करना, आपने नहीं करना, ठीक है। तो आपके अंदर क्या आया? ट्रस्ट आया, विश्वास आया ना, आपको आत्मविश्वास बढ़ा और एक मन आपने कर दो, आपने पत्थर फेंक दिया, लेकिन फेंक तो दिया, लेकिन थोड़ा आपको क्या लगा? डर भी लगा कि किसी ने देख तो नहीं, ठीक है। तो आपको वो कार्य करना है जो हमारी अंतरात्मा हमें करने के लिए इजाजत देती है। आपको सर ने बहुत अच्छी चीज बताई कि भाई आपको 20% में जाना है, वो भी विदाउट केमिकल जाना है। तो कौन कौन जाना चाहेगा? कौन कौन जाना चाहेगा 20% में? हाथ नहीं उठे सकती, मतलब कोई 20% में नहीं जाना चाहता, पक्का जाना चाहोगे ना? तो जाना चाहोगे तो क्या 20% में जाना चाहोगे? और कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? 8 + 8 + n, पता है ना? 8 + 8 + n। तो उस 20% में जाने के लिए आपको फाइनल डिसीजन आपके पास आया कि आपने आज घर जाकर सबसे पहले क्या करना है कि आपने कार्यों की एक लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? कार्यों की एक लिस्ट बनानी है कि सुबह से शाम तक हमने क्या कार्य किया, ठीक है। और अब आपको उसमें ये देखना है कि हमें सबसे अधिक कौन सा कार्य करना है। हम टाइम टेबल बनाने के लिए तो रोज बोलते हैं कि आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अब केवल आपने टाइम टेबल पढ़ाई का नहीं बनाना बल्कि पूरे कार्यों का बनाना है। जिस दिन आप इस 20% में जाने की कोशिश करोगे 100% आप क्या होंगे? सफल होंगे। करोगे ऐसा? आवाज नहीं आ रही। करण सिंह क्यों? सुमित जोशी कहाँ है? सुमित जोशी कहीं दिख नहीं रहा, खड़ा हो। स्पेशली कुछ सीखा कुछ? अभिषेक ने बोली कुछ सीखा? कुछ ऐसे चाइल्ड है, बताओ कुछ सीखा? कुछ करोगे? बताओ मुझे, बताओ कुछ करोगे? आपसे मुझे बताओ भाई, बताओ क्या करोगे? क्या करेंगे आप? 100% क्या 100% क्या करेंगे? 100% दूंगा तब विदाउट केमिकल 20%। अच्छा, कहाँ जाएंगे आप? 20% 20% में। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? अभिषेक। अभिषेक जी।
थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी। हाँ बेटे, 20% में जाना है। अपना नाम बताइए। सुमित जोशी। सुमित जोशी हैं आप। सुमित जोशी, आपको कहाँ, आपको कौन सी पोजीशन में जाना है? तीनों स्टार 100% अचीव करने, हाँ, विदाउट केमिकल 20%। अच्छा, विदाउट केमिकल 20% में आप जाएंगे कैसे? जी, तीनों स्टार को अचीव करें। तीनों स्टारों को, अचीव। अच्छा, यानी कि तो टेक्निकली बोलिए, अपने W को किस में कन्वर्ट करेंगे? M में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए। W को M में convert करने के सारे लोग दिमाग में बिठा दें कि हमें 20% विदाउट केमिकल जाना है और किसके बाद जाना है। हाँ, उठो तो भैया, उठो उठो उठो। एक ही और बता रहे साहब। आप कहाँ जाएंगी बेटी? by 20%. पक्का? कैसे जाएंगे आप 20% में? 100% हाँ। responsibility, हाँ। 100% rule और 100% motivation. ऐसा आप तीनों को 100% निभाएंगे? आज तक आप नहीं करते थे? करती थी? कितना करते थे? कितना करते थे? 90%. 90% करते थे? वही 90% तो बहुत ज़्यादा है। अब कितना करेंगे? 100. पक्का? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बैठ जाओ। अच्छा, कुछ और बच्चे उससे पूछते हैं हम। हाँ, उठो बेटे, उठो जरा, उठो 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 उठो, घबराओ मत। भाई साहब सामने देखो। पहले तो नाम बताइए अपना। तनुजा जोशी. तनुजा जोशी। अच्छा, आप कहाँ जाएंगे बेटे? 20%. 20% में जाएंगे? अच्छा, कैसे जाएंगे आप 20% में? 100% responsibility, हाँ 100% rule, हाँ। 100% monitor. अच्छा, तो आप अभी तक 100% नहीं कर रहे थे क्या? कर ही रहे थे. कर रहे थे? थोड़ा 100 से कम. 100 से कम कर रहे थे। अच्छा, तो अब आज आपने इस प्रोग्राम को देखने के बाद, इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद आपने सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी आज? अपने अनुभव के अनुसार बताओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल और मॉनिटर अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना है. बनाए रखना है ना? थैंक यू बेटी, बैठ जाओ प्लीज़। अच्छा, हाँ बेटिया ज़रा उठो ज़रा। आप अपना नाम बताइए। दीक्षा रावत। अच्छा, आज के प्रोग्राम से आपने क्या खास चीज़ सीखी? जितने भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करके अपने जीवन में करना चाहिए, एक दिन के लिए नहीं करना चाहिए। खुल के बोलो बेटा, खुल के शाबाश। बोलिए। तो आप जीवन भर फॉलो करेंगे ना? प्रॉमिस? देखो इतने सब लोग हैं, है ना? और भविष्य में भी आपको हम कहीं किसी जगह पे देखना चाहेंगे, ऐसा ही होगा? धन्यवाद, बैठो। ओके। मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा और इतनी अच्छी चीज आपको सर ने यहाँ पर बताई। अगर इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको इसमें सर ने क्या बताया कि भाई जो आपको 20% में जाना है विदाउट केमिकल, देखिए 100% में से 80% लोग एक प्रकार से वर्ल्ड में क्या है, जो कुछ भी नहीं कर पाते, अपने मंजिल तक नहीं पहुंचाते। मैं ये सब के लिए आपको एक चीज और बताता हूँ कि आप कैसे 20% में विदाउट केमिकल जाएंगे। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जो हमेशा बता, इस सब के लिए आपको कुछ नहीं करना है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना है, किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना है। ये बताया ना आपको